आज थोड़ी-सी बात करेंगे फ़िल्मों पे। जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो मनुष्य जाति को बदल सकती थी, अच्छे सेंस में। तो ये फ़िल्मों का प्रचलन मेरे ख़्याल से 40 के दशक से शुरू हो गया था। अ, या क्या पता थोड़ा और पहले, मतलब लगभग 100 साल होने वाले हैं। इन 100 सालों में अगर ज़्यादातर फ़िल्में ये वाला संदेश देती, अध्यात्म वाला, तो पूरी दुनिया बदल सकती थी, क्योंकि फ़िल्मों का असर बहुत ज़्यादा होता है। मुझे याद है मैं जब नया-नया शहर गया कॉलेज में, तो मुझे पढ़ाई-लिखाई भी अच्छी नहीं लगती थी, जो वाली मैं कर रहा था। शहर भी अच्छा नहीं लगा, वहाँ की संस्कृति अच्छी नहीं लगी। एक ही आकर्षण था, फ़िल्में, कोई अच्छी फ़िल्म हो अगर। तो मेरा टेस्ट पहले से ही कुछ अलग हो गया था। मेरी उम्र के जो दूसरे थे स्टूडेंट्स, उनको नहीं अच्छी लगती थी वो फ़िल्में। जैसे पाकीज़ा, तो पाकीज़ा में जो गाने हैं, अ, कहानी भी ठीक-ठीक है, लेकिन जो उसमें संगीत है, एकदम दिल को छूने वाला। तो फिर कुछ ऐसी फ़िल्में जिसमें संदेश भी बहुत अच्छा है, जैसे दोस्ती एक फ़िल्म थी पुरानी, अ, बावर्ची, 70 के दशक की एक फ़िल्म थी बावर्ची, और ऋषिकेश मुखर्जी की कुछ-कुछ फ़िल्में। लेकिन ये वाला जो आयाम है, ये फिर भी मुझे मिला नहीं किसी फ़िल्म में। जो अध्यात्म का जो आयाम है, यानी कि जो फ़िज़िकल रियलिटी है, इसके बियॉन्ड भी कुछ और है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज होता है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होगा। जैसे बावर्ची फ़िल्म एक है ऋषिकेश मुखर्जी की, उसमें ये संदेश है कि अ, उसमें जो हीरो है, तो पढ़ाई-लिखाई करता है, पढ़ाई-लिखाई करने के बाद वो उसके मन में एक सवाल आता है कि पढ़ाई-लिखाई तो कर ली, लेकिन मैं औरों के लिए क्या कर सकता हूँ? और वो बिगड़े हुए परिवारों को सुधारने का काम करने लगता है। तो वो काफ़ी अच्छा संदेश है। लेकिन फिर भी एक स्टेप और आगे अ, जाया जा सकता था, वो वाला डायमेंशन मिसिंग है फ़िल्मों से, और कितने-कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। अब जो गड़बड़ ये फ़िल्में कर रही हैं, जो अध्यात्म कहता है ना कि तृष्णा दुःख का कारण है। उस तृष्णा को ये ग्लोरीफाई करते हैं, काम वासना को ग्लोरीफाई करते हैं। भई ज़्यादातर फ़िल्में तो ये लव स्टोरी हैं। मेरे ख़्याल से 99% फ़िल्में लगभग अ, या तो लव स्टोरी हैं, या तो क्राइम वग़ैरह उसमें होगा। तो लव स्टोरी में क्या दिखाते हैं? काम वासना को भड़काने वाली चीज़ें, और जो उदासी के गाने हैं, मतलब सब थीम में वही है कि सेपरेशन है, थोड़ा उदास हैं, मिल गए तो खुश हो गए, बस वहाँ पे फ़िल्म खत्म। कि मिल गए तो जैसे आपको मंज़िल मिल गई। ये मनुष्य का जीवन क्या है? इसकी क्या संभावनाएँ हैं? ये लोग कौन थे जो घर छोड़कर चले गए? बुद्ध हैं, महावीर हैं, हज़ारों होंगे। हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम की है, पर ऐसे हज़ारों-हज़ारों अभी भी हैं। तो ये लोग क्यों निकल जाते हैं घर से? ये अ, जो लोग साधना में लगा देते हैं ज़िंदगी, क्या ज़रूरत है? ये क्या चीज़ है? इस पर आधारित हैं ये फ़िल्में। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग इसको सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फ़िल्म से जुड़े हों, या
आगे चल कर के जुड़ें, जो अभी विद्यार्थी हैं, हो सकता है आगे चल कर के आप ये ट्राई करें, ये फ़िल्म का। तो अगर तो आपकी दृष्टि केवल इतनी-सी बात पे है कि ये सफल होनी चाहिए कमर्शियली, तो तब तो आप वही थीम लोगे, वासना वाले, डिज़ायर वाले, ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम वाले। तो क्राइम की फ़िल्मों में क्या बदला लेने की भावना, जो कि आध्यात्म के उल्टा है। भई 70 के दशक के बाद की ज़्यादातर फ़िल्में, उसमें क्राइम बहुत ज़्यादा है और उसके पीछे अ, थीम क्या है कि किसी ने गड़बड़ किया तो उसको ख़त्म करना है। और ये माफ़िया वग़ैरह-वग़ैरह क्राइम से रिलेटेड समाज में जो-जो चीज़ें हैं, उस पर आधारित। उससे क्या होगा इंसान के अंदर हिंसा ही भड़केगी, बदला लेने की भावना आएगी। क्या बदला लेने से दुनिया अच्छी हो जाएगी? ये सवाल कहीं है ही नहीं किसी फ़िल्म में। तो या तो हिंसा है या तो काम वासना है। दोनों ही समाज को बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि इससे इंसान के दिल-दिमाग में क्या होगा? किस प्रकार के संस्कार बना रही हैं फ़िल्में, क्योंकि फ़िल्में हमें संस्कारित कर रही है। फ़िल्में बहुत ज़्यादा अब आजकल स्मार्टफ़ोन आ गया। स्मार्टफ़ोन में ये जो उँगली घुमाते रहते हैं लोग, या तो घटिया मनोरंजन है उसमें, या तो ये फ़ैशन की जानकारी है और या फिर वासना से रिलेटेड चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा शायद वही है, वासना से रिलेटेड चीज़ें। तो एक तरफ तो ये इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, जो कि इंसान को गड़बड़ की तरफ ले जा रहे हैं। ये फ़िल्म इंडस्ट्री है और अब तो आपके हाथ में ही सारा कुछ है, ये जो स्मार्टफ़ोन है। और अब हम बोल रहे हैं कि जो युवा वर्ग है, वो गलत आदतों में चला जाता है। ये पोर्नोग्राफ़ी अ, में चले जाते हैं, बहुत सारे नवयुवक। मेरे पास अक्सर ये कमेंट्स आते ही रहते हैं कि गुरुजी क्या करें इस आदत में फँस के, ये काम वासना से रिलेटेड क्या करें? तो काम वासना को भड़काने वाली सारी चीज़ें हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती और जो लोग फ़िल्म बनाने वाले हैं वो तो क्यों करेंगे? उनको तो मुनाफ़ा चाहिए। मुनाफ़ा कैसे मिलेगा? जब ज़्यादा लोग देखेंगे। ज़्यादा लोग क्या देखना चाहते हैं? जो वासना से जुड़ी हुई चीज़ें हों, क्योंकि वो नेचुरल है, सस्ता है, पहले वही है इंसान के अंदर, पहले तो वासना ही होगी ना। वासना से परे जाने के लिए तो थोड़ा-सा तपस्या चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। तो वो संस्कार कहाँ से आएगा? ना तो परिवार से, क्योंकि परिवार में भी वही है मटेरियलिस्टिक सारी सोच दे देते हैं बच्चे को। बच्चे को ठेल-ठेल करके इधर ट्यूशन में भी, इधर ये कर, तू वो कर, पढ़ाई कर और क्यों कर? तो बच्चे को पता है कि इससे तब मेरे को नौकरी मिलेगी, पैसा कमाऊँगा। पैसा कमा के क्या करेगा? तो सुख साधन, उपभोग की, विलासिता की चीज़ें मैं इकट्ठी कर लूँगा। उससे क्या होगा? तो बस उससे आगे नहीं बढ़ते कि उससे तेरी ज़िंदगी ठीक चलेगी। ये कहने की बजाय कि उसके बाद तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अध्यात्म का संदेश तेरे को आएगा भी तो तू शायद समझ नहीं पाएगा। तेरे को इतना बिगाड़ देंगे तब तक हम, पेरेंट्स भी और शिक्षा व्यवस्था भी और समाज भी और सारे सिस्टम्स भी। तो ये बहुत बड़ा दुष्चक्र है। इससे कैसे बचा जाए? तो ये तब होगा जबकि अभी कुछ लोग, जो अभी युवा लोग हैं, उनको ये बात समझ आए और वो अच्छे इंसान बनना शुरू करें। फिर धीरे, धीरे, धीरे वो और लोगों को मैसेज दे सकते हैं। फिर वो जब परिवार बसाएँगे,
और उनके बच्चे होंगे, तो वो उनको ये मैसेज दे सकते हैं। तब धीरे-धीरे बात बढ़ेगी। अभी बाहर-बाहर से कुछ-कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि साहब वीगन बन जाओ। भई वीगन बन भी गए और भी तो समस्याएँ हैं। अंदर अगर लालच है इंसान की, कोई वीगन बन गया, लेकिन अभी लालची है, एक और कार खरीदने वाला है फालतू में। पहले वाले भी फालतू में ही खरीदी थी, ज़रूरत नहीं थी। तो लालच तो नहीं गया ना। तो एक ये मतलब 2 स्तरों पे बात होनी पड़ेगी। एक तो ये जो कर रहे हैं कुछ-कुछ लोग कोशिश, जैसे वीगन ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो डेयरी इंडस्ट्री है अ, ये ये खत्म हो जाएगी, उसमें जो विकृतियाँ हैं, चलेगी भी तो बहुत कम, बहुत अच्छे ढंग से, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। लेकिन इससे भी गहरा स्तर है कि मनुष्य का जो लालच है, जिसके कारण ये चीज़ें पैदा हुई, भई ये इतना ज़्यादा उद्योग, इसका मीट का उद्योग इतना बड़ा कैसे हुआ? इसके पीछे जो अच्छी साइंस थी, वो पॉपुलर क्यों नहीं हुई कि भई इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। कि नहीं शरीर को प्रोटीन मिलेगा, ये मिलेगा, भई शरीर ही शरीर हो तुम। तो ये जो वो वाली साइंस जो हमारी सतही वृत्तियों को अ, पोषित करती है, उसको बढ़ावा दिया गया। सरकारें भी और जो बाकी लोग हैं, गैर सरकारी, सब ने ऐसे साइंस को सपोर्ट किया हुआ है, जो कि गड़बड़ को चालू रखे, कि ये ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें कुछ नहीं है। यूट्यूब में आपको जगह-जगह मिल जाएगा। जबकि ऐसी भी साइंस उपलब्ध है, जिन्होंने कि रिसर्च करके ये कहा कि भई नहीं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और जो ये पुराना लिटरेचर है, ऋषि-मुनि लोग जो बोल गए हैं, उसमें वैल्यू है। लेकिन वो साइंस दिखती नहीं कहीं, क्योंकि वो एक वीडियो होगा यूट्यूब में, वो बहुत ढूँढने के बाद आएगा। तो क्या किया जाए? तो जो लोग जिसके हाथ में मीडिया है, जो साइंस है, बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बनेंगे अभी जो युवा हैं, कलाकार बनेंगे, तो हर तरह से ये जो अच्छे वाला मैसेज है, इसको फैलाने की ज़रूरत है, वो हम तब फैला पाएँगे, पहले जब अपनी ज़िंदगी में इसको उतारेंगे। तो अध्यात्म अध्यात्म का साइंस, आध्यात्मिक सिस्टम, जितने सिस्टम हैं हमारे, धार्मिक, पॉलिटिकल, धर्म के नाम पे लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग धार्मिक कैसे हो सकते हैं? भई धर्म प्यार सिखाता है, कोई भी धर्म। यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो कुछ गड़बड़ हो गई ना, गलत संस्कार दे दिए हमें। तो जो हर चीज़ का हर चीज़ में जो असली सार की चीज़ है, उसको आध्यात्म की दिशा में अ, हम ले जा सकें, विज्ञान को, कला को, इसकी ज़रूरत है।